बोझ। कविता भागती हुई आई और अपनी फ्रॉक की थैली में से एक कागज की पुड़िया निकाली जिसमें उसने लड्डू छुपाए हुए थे। जल्दी से पुड़िया अपनी अम्मा को पकड़ाते हुए बोली, अम्मा, बहुत छुपते छुपाते हुए तुम्हारे लिए लाई हूँ, जल्दी से खा लो। अगर माई आ गई तो आज हमारी खैर नहीं। जर्ज हुई शरीर को किसी तरह समेटते हुए उस नन्ही सी चंचल सी कविता की दादी भीगी हुई आंखों के साथ धीरे धीरे उठी और कविता को गले लगाकर बोली, ना जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो इतनी प्यारी बिटिया मिली मुझे। कविता अम्मा को अपने से अलग करते हुए बोली, लड्डू खा काहे नहीं लेती हो? आज हमारी पिटाई करवाने का सोची हो का? बुढ़िया माई बिलक उठी। ना बिटिया, तोहरे हिस्से का लड्डू खाकर पाप का भागीदारी ना बनना है मुझे। तू खाकर दिखा और बता कैसे हैं। मेरा पेट तो तुझे खाते हुए देखकर ही भर जाएगा। कविता ने आंखें तरेरते हुए कहा, माई ठीक कहती है, बुढ़ापे में सब सठिया जाते हैं। कल तो तुम्हारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। आज माई के साथ उनके काम पर गई थी तो मालकिन के घर में कोई पूजा थी। उन्होंने ही सबको लड्डू बांटे। मुझे 4 लड्डू मिले थे, 2 तो माई ने ले ली बाबू को देने के लिए। 2 बचे थे, वो तो मैं तोहरा वास्ते ले आई तो तुम्हारी तो नौटंकी शुरू हो गई। इतने में रीमा कविता की माई की आवाज़ आ गई। दोनों दादी पोती की तो जान ही निकल गई। अम्मा ने जल्दी से लड्डू की पुड़िया अपने सिरहाने फटे हुए कम्बल के नीचे सरका दी, क्योंकि रीना उन्हें 4 बातें सुनाती तो वो बर्दाश्त कर लेती, पर कविता को डांट पड़ते उसे देखा नहीं जाता। उनका जी रोनिया में आ जाता। रीना अंदर आ पकती, तभी पड़ोस की सीमा आ गई और रीना को बताने लगी कि उसकी दादस भगवान को प्यारी हो गई है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ आज शाम को ट्रेन से गांव जा रही है। सीमा ने रीना को उसकी झुग्गी का ख्याल रखने को कहा। रीना ने दुख प्रकट करने के बजाय सीमा से कहा, तेरे तो भाग खुल गए जो बुढ़िया दुनिया से कुछ कर गई। एक हमारी बुढ़िया को देख, भगवान जैसे इसकी मरने की तारीख लिखना ही भूल गया। बुढ़िया मर जाए तो वो कोना खाली हो जाए। सीमा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, तेरी इतनी छोटी सी तो झुग्गी है, तुम पांचों को कितनी मुश्किल होती होगी एक साथ जमीन पर सोने में। कितनी जगह तो बुढ़िया की चरपाई ही घेर लेती है। बुढ़िया माई यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। धीरे धीरे बुदबुदा रही थी, मेरे हाथ में होता तो कब की इस दुनिया से चली गई होती। क्या मिला है मुझे इस दुनिया में? तभी रीना की आवाज़ में बुढ़िया माई घबरा गई। रीना कह रही थी, कब तक खटिया तोड़ती रहोगी? अब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश किया करो। रीना सेठानी के घर से खाना लाई थी। बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और रोहन काम पर गया हुआ था। रीना अकेले ही खाना खाने बैठी और बुढ़िया माई को पहले दिन की बासी रोटी हरी मिर्च से दे दी। रीना खुद बहुत आनंद लेकर खाना खा रही थी। रीना सोच रही थी कि बुढ़िया उसे खाते देख चिढ़ेगी, पर उसे माँ के मन की बात माँ बनने के बाद भी नहीं समझ आ पाई थी कि माँ तो अपने बच्चे को खाता देखकर ही तृप्त हो जाती है। वो तो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माँ बाप का किया हुआ सब भुलाकर
उनके मरने के दिन गिनने लगते हैं। बुढ़िया माई को इस बात की तसल्ली थी कि कविता और रोहन उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब